हेलो। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते श्रीमान। सर ज्यादा व्यस्त मत होइए आप प्लीज। क्यों? काम धाम ना देखे आदमी। नहीं, बिल्कुल देखिए सर, हम लोगों को भी तो देखना है आपको। आप लोग नजर में है ऐसा नहीं है। आप लोगों का ही काम देख रहे हैं। आप लोगों को भी काम देख रहे हैं। जी सर। हम्म। पर्सनल पे लोग बहुत जोर शोर से जुटे हुए हैं कि मैडम हाँ कब हाँ। कोर्ट जा रही हैं, सर क्या कह रहे हैं। हमें भी सबको बोलेंगे जाना है, मंदिर। हम भी जाना है, हमें भी जाना है। तो अब मेरी हाँ समझ सबको में ही बोले। नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दें उनको। अच्छा, पिछली हमने रिकॉर्डिंग डाली नहीं थी इसलिए कि हम्म। इसमें ज्यादा ये लोग उठापटक किए हैं। हम्म। अपोजिशन तो हमने कहा मुझे नहीं लगता है कि रिकॉर्डिंग डालनी चाहिए। अब नहीं अपडेट नहीं तो डालिए इसको। डाल दें। हाँ हाँ डालिए कोई दिक्कत नहीं। अपडेट तो बल्कि किए उसकी हुए जगह हैं आज आप बराबर। जी। आज आप आज वाली डालिएगा। जी। जो लोगों का अपडेट वगैरह है सारी चीज उसको लेकर को ज्यादा अपडेटेड रहेगा। जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कस्टमर ने एसोसिएट को फोन करना शुरू कर दिया है। जो लोग हम्म, पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। जी। तो मतलब जिन्होंने अपने अपने अकाउंट में पैसा लिया हुआ उनमें से कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास भी आया, कुछ एसोसिएट का मैसेज मेरे पास में आया। जी। अब जैसे कस्टमर ने एफआईआर करने की धमकी दे दी कि हम एफआईआर करा देंगे। हम्म, तो कुछ लोग जो मतलब पॉजिटिव तरीके से कांटेक्ट में थे हम्म, उनके मैसेजेस आए मेरे पास, तो मैंने भी उनको डांटा। ऐसा नहीं, इस बात के लिए कि जितने दिन से तुम कांटेक्ट में हो या किसी भी तरीके से तुम लोग पॉजिटिव हो, तो कस्टमर पैसा लिया था तो कस्टमर के पैसे को तुम लोग कस्टमर को डायरेक्ट खुद बात करते हैं भाई आपका पैसा कंपनी मैंने डाला हुआ है, मेरी तरफ से गया हुआ है। तो कस्टमर को यानी अब कुछ कस्टमर ऐसे जो एक्टिव हैं और वो हैं, जागरूक हैं, उन जी। कस्टमर को अपने आप रास्ता मिलना शुरू हो गया है। यानी उन लोगों को पता है क्या करना है, उन्होंने लोगों को फोन करना शुरू कर दिया है एसोसिएट्स को। जी। और एसोसिएट जो मतलब बात जिनसे हो जा रही है वो एडमिट कर ले रहे हैं कि हाँ मेरे पैसा कंपनी मैंने डाला आपका पैसा और मैं लेकिन सर मनवा भी दूंगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट वही एसोसिएट कर रहे हैं जिन्होंने हाँ कंपनी में डाला है। हाँ हाँ, मैं आपको तीनों तीनों एंगल बात करता हूँ। जी। एक वो है जिन्होंने कंपनी में डाला है, एक वो है जिन्होंने कंपनी में पैसा बिल्कुल नहीं डाला है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला भी नहीं और गुंडे भी कर रहे हैं। जी। तो ये सारे लोगों के लिए एक मैसेज होना चाहिए, जैसे सारे कस्टमर्स के लिए कि अब जैसे कोई एसोसिएट है जिसने कंपनी में पैसा डाला है और एक्सेप्ट कर रहा है, जी। मैं ये कहूंगा कि कस्टमर से कि निवेदन पूर्वक कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो कृपया उसका सहयोग करें, इसलिए क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस ही उनके पैसे को आसानी से दिलवा पाएगी। हम्म, अदरवाइज इतने दिन तक वो कुछ किए नहीं बैठे हैं और उनको पता तक नहीं था। आज बाई गॉड ग्रेस जैसे तैसे भी उनको ये बात मालूम हुई कि नहीं उनका पैसा जो है कंपनी में एसोसिएट के जरिए गया है ना कि उनके जरिए। तब उसका ये फायदा ये ले लें कि भाई ठीक है चलो एसोसिएट मदद कर रहा है तो हम उसको हेल्प कर देते हैं, मतलब हो जाएगा वो। और जैसा कि कुछ कस्टमर हैं जिन्होंने अपनी तरफ से डायरेक्ट वो करना शुरू कर दिया है, लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है एसोसिएट को। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो एसोसिएट का नंबर जानते हैं, एसोसिएट को जान रहे हैं, उन्हें एक बार फोन करके देख लें, और अगर वो डन है तो उसकी जो लीगल लीगल फॉर्मेलिटी जो मैं पूरी कराऊंगा उसमें पूरा कर लेंगे वो लोग। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने एसोसिएट को पैसा दिया, एसोसिएट ने पैसा नहीं डाला है और एसोसिएट ये कह रहा है कि हम पैसा देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ना डाला, वो कह रहा हम पैसा देंगे, अपने पास से देंगे, जैसे जैसे देंगे। तो उसके साथ एक पक्की लिखा पढ़ी करके अपने अपने मामलात को निपटा लें। और ये हमको एक मगर हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है, ऐसे लोगों में जिन्होंने एसोसिएट को पैसा दिया है, कंपनी में पैसा नहीं, जैसे कितने लोग ऐसे जो किसी भी तरह की एफआईआर या पीआईएल में गए हों, उनकी लिस्ट एक बनाना बहुत जरूरी है। ये मेन चीज थी जो मैं आपसे करने वाला था बात। क्योंकि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी और वो अगर पहले से इस चीज के लिए तैयारी नहीं करे होंगे और उन्होंने अपने एसोसिएट को चिट्ठी नहीं भेजी होगी या नोटिस नहीं किया होगा या वो अपने हलफनामे में नहीं आएंगे, तो ये मामला उनकी तरफ उल्टा पलट जाएगा कि उन्होंने पैसा भी नहीं दिया कंपनी को। और क्योंकि जब एक तरफ 100 लोग इस तरह कर रहे होंगे और 2-4 लोग नहीं करेंगे काम, तो उल्टा उन पर पलट जाएगा कि इसका मतलब ब्लैकमेल कर रहे हो कंपनी को। क्योंकि मुकदमे का रुख आने वाले टाइम में इधर जाने वाला है और जाएगा। अभी जितना भी जैसे भी जांच करना है कोर्ट करवा ले, कर ले, एजेंसियां कर ले, करा ले, फाइनली जिस समय आर्गुमेंट की बारी आएगी उस समय जो है ये एफआईआर वगैरह के ऊपर तो सवाल उठेगा उठेगा। जी। जब कंपनी कहेगी भाई, सर कंपनी कहेगी। मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगी। हाँ बोलिए। मेरे पास कम से कम नहीं तो 99% लोगों का फोन जो आ रहा है
वो हम्म। यही बोल रहे हैं कि मैम हम्म। हम लीगल में नहीं गए हैं। तो हम लीगल में। हम लीगल में नहीं गए, हमने एफआईआर नहीं की है, हमने जो है मुकदमा नहीं किया है। और हमारा हम्म। रास्ता क्या है, तो हम तो जो अपने हिसाब से स्थिति है कि भाई अभी हम्म। जो लीगल चल रहा है, जब तक लीगल नहीं खत्म होगा, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि ये लगभग सभी लोगों का एक ही सवाल है। तो जब तक हमने बोला है कि लीगल नहीं खत्म होगा, तब तक कोई रास्ता कंपनी नहीं देगी, नहीं कंपनी नहीं देगी। देगी। और बिल्कुल। हमें रास्ता दिया जाए, इसी क्रम में हम कोर्ट जा रहे हैं। हम्म। यही बात है या सर और कुछ है? नहीं नहीं, यही यही बात, यही यही है। बात है, यही बात। तो ये बात यही बात। हमने स्पष्ट सबको बोल दी है। हालांकि जो कुछ लोग अभी जाने की बात में हमने तैयार किए हैं, क्योंकि अगर हम्म। सबको तो हम लेके नहीं जा सकते हैं, बहुत भड़बड़ हो जाएगी। और सब हम्म। लोगों से ये बोला है कि जितने ग्रुप में हैं, उतने लोगों हम्म। को उसी क्रम में बाद में जोड़ दिया जाएगा। जो हम्म। जो कुछ लोग जा रहे हैं पहले, उनको खड़ा किया जाए। तो उन लोगों का कहना ये है कि मैम किससे मिलना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है। तो हमने कहा भाई अब सर से बात हो जाए, हम तभी कोई जवाब दे पाएंगे, ऐसे हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ 5 से 10 लोगों की डिटेल लीजिए। जी। उनकी उनकी डिटेल हो ज्यादा सही है, जिन लोगों ने कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं दिया, एसोसिएट पैसा दिया, और वो लोग जो लोग कंप्लेन में भी गए हुए हैं किसी भी तरीके से, आपने बोला 90%, तो हम्म 10% लोग वो जो गए हुए हों, ये हम्म अथेंटिक होगा ये। ठीक है, क्योंकि हम्म अगर कोई बंदा जो लीगल में नहीं गया हुआ है और एसोसिएट अकाउंट में उसने पैसा दिया है, हम्म और अगर हम इसको जो है चैलेंज करते हैं कि पैसा हमें नहीं आया है, तो ये डेटा फेक माना जा सकता है कि भाई जब इन्होंने पैसा दिया है, कोई प्रूफ नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने किसी को दिया। और पार्टी हम भी तो खड़ा कर सकते हैं ना ऐसे किसी को, कि जी भाई ये इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। जी तो बेहतर ये होगा कि दो तरह के आप वो बना लें। मैं आपको ज्यादा समय भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ लोग साथ में थे, लेकिन आपका मैसेज जरूरी था, इसलिए मैंने कॉल बैक किया। जी एक तो आप ये लिस्ट बना लें उन लोगों की जो लोग लीगल में भी गए हुए हैं और एसोसिएट के अकाउंट में भी उन्होंने पैसा दिया हुआ है। जी एक तो उनकी लिस्ट बना लें। जी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, जो भी हो चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि 50-25 लोग हों। ठीक है, वो चलेगा। एक आप ये लिस्ट बनाइए। दूसरी चीज, उन लोगों की लिस्ट बनवा लीजिए आप जो लोग लीगल में नहीं गए हैं सर मैं या गए कैसे हैं। सर मैं कैसे काम कर सकती हूँ इतना? मैं आपको बता दूं कि एक तो दिन भर फोन ही नहीं बैठने देता है नहीं, मुझे। आपको 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 ये नहीं करना है। आप जब रिकॉर्डिंग डाल देंगी ना, हाँ तो जी उसके बाद मैं बताऊंगा अंततः इसका क्या रिजल्ट, क्या करना है, अपने आप काम होगा। जी आप चिंता न करें, मैं आपके जरिए मैं खाली जवाब दे रहा हूँ। जी आपको लिस्ट नहीं बनाना है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तो इसमें क्या है, आदमी मैसेज करेगा, आप बोल दिए भाई फला मेल आईडी पर मेल कर दो, खत्म, लिस्ट वहाँ तैयार हो जाएगी। हाँ हमने जी बोला 16 के बाद हम कराएंगे, हमारे जी टीम हमारे स्टाफ सब आ चुके हैं, अभी मैंने लगाया नहीं लोगों को, जी क्योंकि उधर कोर्ट के अंदर जो फिर से इस बार इन लोगों की तरफ से चीजें थी, बकवास वाली चीज डाली गई, तो उसके लिए हम चुपचाप बैठ गए, तो चुपचाप मार के बैठो। अब कस्टमर को खुद ही वो करने दो कि खुद समझने दो कि सही क्या गलत क्या है। जी फिलहाल आफ्टर ऑल हम इस पर आते हैं। पहली चीज, वो लोग जो लोग लीगल में गए हैं और कंपनी अकाउंट पैसा नहीं दिए हैं, वो लोग किसी एसोसिएट अकाउंट पैसा दिए हैं, वो लोग की लिस्ट हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 व्यक्ति चाहिए। हम इकट्ठा भी नहीं करेंगे, जब कोर्ट में हम इनको लेके चले जाएंगे तो खुद ब खुद फिर इनको रास्ता मिल जाएगा कोर्ट में कैसे क्लब होते जाएंगे, ये जी खुद ब खुद मैं रास्ता निकलवा दूंगा। जी ठीक है, तो पहले 5, 2, 4 जो भी ऐसे हमें व्यक्ति मिले जो लीगल में गए हैं, लेकिन उनका पैसा आंशिक तौर से भी या पूर्ण रूप से या कैसे भी एसोसिएट के अकाउंट में भी गया है और उन्होंने क्लेम कंपनी से किया हुआ है, ये जी लिस्ट। दूसरी चीज, वो लोग जिनका पैसा कंपनी अकाउंट में आया हुआ है, जी वो लीगल में गए हैं चाहे ना गए हों। हाँ लीगल में गए तो ज्यादा अच्छा है, उनका हम एक तैयार कर लेंगे, और नहीं गए तो भी ठीक है। हाँ एक वो लिस्ट हमें चाहिए जो लोग कोर्ट में अपील करेंगे या जो लोग अपनी बात को रखेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी लायबिलिटी कैसे, तो इस पर बहस की जाए। जी ये जो फालतू की बातें, इसकी जांच होती रहे, हम हम्म किसी भी जांच से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। जी जो करवाना है जांच करवा ले, लेकिन लायबिलिटी उतारने का रास्ता पैरेलल दे दें, क्योंकि कोर्ट में जो बात रख रहे हैं वो आसिफ नसीम रख रहे हैं, जी और आसिफ नसीम वहां मौजूद हैं, जी वहां पर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं हम्म कि हाँ हम कस्टमर की लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, हमें लिस्ट दी जाए, हमें लोगों का वो दिया जाए, हम करने तैयार बैठे हुए हैं। तो एटलीस्ट ये मौका तो मिलना चाहिए कंपनी को। नहीं बाकी सर, ये लोग जो रिकॉर्डिंग जाएगी, तो हाँ। लगभग लोगों को मैंने, मतलब लगभग क्या, जितने लोगों का फोन आया है, मैंने ये स्वयं बोला है
कि कंपनी का मालिक एक यहाँ है और जो एसोसिएट या प्रेसिडेंट नहीं है तो उनको भी कोर्ट अपने दिशा निर्देश में जैसे भी बुलाए और रोड मैप हमें दिया जाए हमारे, और जो भी जांचें चल रही हैं वो उनका अलग मुद्दा है, वो चले, लेकिन हमें हमारी जो है पैसा हमें कैसे मिलेगा या जिसका प्लॉट प्लॉट है वो कैसे मिलेगा, ये रास्ता दिया जाए। इसके लिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, ये हमने बोला है लोगों को सर। ठीक है, मतलब आपने जो बोला अभी, जो मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ उसको आप डाल दीजिएगा रिकॉर्डिंग में, जी। और भी हो जाएगा कि मतलब एक हो गया वो लोग जिन्होंने जिन कस्टमर ने कंपनी में पैसा नहीं दिया लेकिन लीगल में किसी भी तरीके से चले गए हैं जी। तो अगर वो अपने पैसे की रिकवरी चाहते हैं, उन्होंने पैसा जहां दिया है उसके लिए हम एक बाकायदा बना लेंगे पैमाना कि हाँ ये लोग सारे लोगों को हमें कैसे लेके जाना है। एक वो लोग जिन्होंने लीगल में डाल दिया है और पैसा अकाउंट में भी दिया है या नहीं दिया है, सॉरी, या लीगल नहीं है बट पैसा अकाउंट में दिया है, उन लोगों का एक हलफनामा तैयार कराऊंगा कि कंपनी को रास्ता दिया जाए, कंपनी क्या रास्ता देना चाह रही है। ये जांच आप करवाते हैं लेकिन पहले ही ये करते ताकि कस्टमर को नुकसान ना हो, क्योंकि डिले इन जस्टिस ऑलवेज अनजस्टिस, इंसाफ में देरी भी अन्याय होता है। तो ये कस्टमर का राइट है, मैं नहीं कहता हूँ, कानून किताब में लिखा हुआ है कि देर से मिला इंसाफ भी अन्याय के बराबर होता है। तो अगर कस्टमर को देर से इंसाफ मिल रहा है और 1 साल 1.5 साल बीत गया है और कंपनी 1.5 साल से कह रही कि हम पैसा देने तैयार है, तो 1.5 साल का ब्याज, 1.5 साल की चीजें जो है वो फिर हमारे ऊपर नहीं बनता आयत होता, उन लोगों पर आयत होता है जो लोग इस केस को लंबा खींच रहे हैं। और उनके तरीकों से जो मुझे लगता है, और बहुत सी ऐसी चीजें मैंने खुद एनालिसिस करी है कि वो 2-4-6 महीना भी खिंच जाएगा केस तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उन लोगों की सेहत पर जो लोग इस केस खाली मजा लेने के लिए हैं। तो फिलहाल दूसरा ये हो गया। और तीसरे वो लोग जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा जो है दिया है और वो लीगल में बिल्कुल नहीं गए हैं, इनका कोई भी रोल लीगल का नहीं है, उन लोगों को बना लिया जाए। और उन लोगों को बनाकर तो ज्यादा ताकतवर हमारे लिए बनेंगे कि जो ये बोलेंगे भाई हम तो ना लीगल में गए और कंपनी पे हमको भरोसा इस बात का, कंपनी पैसा देने कह रही है तो कृपया कर अकाउंट खोला जाए फिर कंपनी का, इसलिए मतलब किया जा रहा है। ये सब ज्यादा पावरफुल होगा ये काम। मतलब ये अगर हमारे पास 25-50 लोग भी हो गए, हम कभी आवाज देंगे तो 1000 लोग भी हो जाएंगे, हमें नहीं चाहिए ज्यादा 1000 लोग हैं सर, ज्यादा लोग हैं बेचारे, दिन भर व्हाट्सएप मैसेज करते रहते, जब मैं देखती हूँ रिप्लाई नहीं करती हूँ तो फोन करना चालू कर रहे हैं। तो ये जो है वॉइस नोट के जरिए सबको मैसेज दें। मैं जो ईमेल आईडी हमने दी है, हम 3 की 3 नई ईमेल आईडी फिर से तैयार कराएंगे, कल शाम तक दे देंगे। सारे लोग जो ईमेल आईडी देंगे, तो जो लीगल में गए हैं वो लीगल वाली पे करेंगे, जो लोग लीगल पे नहीं गए वो नॉन लीगल पे करेंगे। ठीक है, जिन्होंने किसी और अकाउंट दिया ये करके हमें दे दें। 9 तारीख से पहले पहले हम ये पूरी लिस्ट, पूरा सब कुछ तैयार करके एसोसिएट को नोटिस करवा करके ये सब बना करके हम कोर्ट में डलवा देंगे। और